की। तो दोस्तों जूनागढ़ किला 63,119 वर्ग यार्ड क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दोस्तों जूनागढ़ किला का निर्माण 1478 में राव भिक्का के द्वारा करवाया गया था। उन्होंने 1472 में बीकानेर नगर की स्थापना की थी। लगभग 100 साल बाद ही बीकानेर की किस्मत बीकानेर के छठे शासक राजा राज सिंह जी के अधीन पर ही, जिन्होंने 1571 से 1611 तक शासन किया देश में मुगल साम्राज्य के शासक के दौरान। दोस्तों तो इस कोर्टयार्ड में दोस्तों पहले देखते हैं अनुपम महल को। इस महल की दोस्तों डिजाइन 80 किलो सोने से बनाई हुई है। वाकई जबरदस्त यूनिक दृश्य दिख रहा है, ऐसा कभी नहीं देखा, पहली बार देखा हमने। तो महाराजा गंगा सिंह राजा से उस टाइम बना हुआ है ये महल। इस किला में दोस्तों ये है सबसे बड़ा हॉल और यहाँ पे भी हथियार औजार सब है। इस हॉल की दोस्तों ऊपर की छत लकड़ी से बनाई हुई है। बाण धनुष और यहाँ पे जो भी हथियार देखते हैं। इस अलमारी में दोस्तों ढाल देखो, ढाल की दोस्तों खंजर भी लगाए हुए हैं। देखो दोस्तों खंजर कितने खतरनाक है, कितने नुकीले है ये है दोस्तों बुलेट प्रूफ वस्त्र महाराजा के, यानी कि सुरक्षा कवच। तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों बीकानेर में आए हुए 2 दिन हो चुके हैं और आज जूनागढ़ किला देखेंगे बीकानेर में। ब्लॉग को कर दीजिए लाइक कर दीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये 3 बंदे हैं मेरे साथ, नील और सही राम। तो दोस्तों 5 किलोमीटर की दूरी तय करके आ चुके हैं महाराजा गंगा सिंह सर्कल। यहाँ पे है महाराजा गंगा सिंह की प्रतिमा। यह प्रतिमा है दोस्तों बीकानेर के 21वें महाराजा की। 1888 से लेकर 1894 तक शासनकाल रहा इस महाराजा का। बीकानेर में 24 महाराजाओं का शासनकाल रहा था। दुर्ग की दोस्तों निशानी दिख रही है और दुर्ग आ चुका है, पहुंच चुके हैं पोर्ट के पास। देखो दोस्तों जूनागढ़ का नजारा। दोस्तों हम लोग देखेंगे जूनागढ़ का दृश्य और साथ साथ में इतिहास भी जानेंगे जूनागढ़ किला का। इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, पहले शासक कौन थे इस दुर्ग का, तो सब जानेंगे। स्टोरी का पॉइंट शुरू होता है दोस्तों अब। तो दोस्तों जूनागढ़ किला का निर्माण 1478 में राव भिक्का के द्वारा करवाया गया था। उन्होंने 1472 में बीकानेर नगर की स्थापना की थी। लगभग 100 साल बाद ही बीकानेर की किस्मत बीकानेर के छठे शासक राजा राज सिंह जी के अधीन पर ही, जिन्होंने 1571 से 1611 तक शासन किया देश में मुगल साम्राज्य के शासक के दौरान। दोस्तों उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और सम्राट अकबर और उनके पुत्र सम्राट जहांगीर के दरबार में एक सेनापति के उच्च पद पर आसीन हुए। मेवाड़ राज्य के आद्य दोस्तों हिस्से को जीतकर उनके सफल युद्ध कारनामे ने उन्हें मुगल सम्राटों से प्रशंसा और पुरस्कार दिलाया। उन्हें गुजरात और बुरहानपुर की जहांगीरी भूमि उपहार में दी गई थी। दोस्तों इन जहांगीरों से अर्जित बड़े राजस्व से उन्होंने एक समतल भूमि पर जूनागढ़ किला बनवाया। जूनागढ़ किला की औसत ऊंचाई दोस्तों 230 मीटर है। किले का औपचारिक शिलान्यास समारोह 17 फरवरी 1589 को आयोजित किया गया था और किला 17 जनवरी 1594 को बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों राजा राय सिंह जी की कला और वास्तुकला के विशेषज्ञ थे और ये ज्ञान उन्होंने कई देशों में अपने कई प्रवासों के दौरान हासिल किया था। दोस्तों जूनागढ़ किले में उनके द्वार बनवाए गए अनेक स्मारकों में ये स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इस प्रकार ये किला एक मिस्री संरचना था, रेगिस्तान के बीच एक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण और एक कला का एक अनूठा केंद्र बन गया। दोस्तों ये था दोस्तों इतिहास इस जूनागढ़ किला का। इस तरह से ये जूनागढ़ किला बना यहाँ पे बीकानेर में। अब बात करेंगे दोस्तों जूनागढ़ किला की वास्तुकला की। तो दोस्तों जूनागढ़ किला 63,119 वर्ग यार्ड क्षेत्र में फैला हुआ है, जो आयताकार संरचना के साथ साथ
1078 यार्ड की लंबाई में भी बना हुआ है। सर्वप्रथम यह किला पुराने पत्थरों से निर्मित था, लेकिन बाद में इस किले का निर्माण भव्य और सुंदर वास्तुकला शैली से किया गया। इस किले में महल बने हुए हैं दोस्तों। किले की संरचना राजाओं से प्रभावित है जो किले पर राज कर चुके हैं। जूनागढ़ किला विशेष प्रकार से लाल पत्थर से बना हुआ है दोस्तों, और किले के महलों की दीवारें सुंदर संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई है। जूनागढ़ किले में 7 द्वार मौजूद है। कर्ण द्वार और सूरजपोल मुख्य द्वार है। सूरजपोल को पूर्व में स्थित होने के कारण इसे सूरजपोल नाम दिया गया दोस्तों। किले में चांदपोल, फतेहपोल और दौलतपोल डबल गेट अन्य द्वार में। इसमें दौलतपोल पर कई महिलाओं के हाथ के निशान बने हुए हैं। तो ये वास्तुकला है और दोस्तों अंदर जा रही है फोर्ट के। अब आ चुके हैं दोस्तों फोर्ट के इस भाग में, और इस भाग को वेलकम कोर्टयार्ड कहते हैं। जो यहाँ पे महाराजा उस टाइम जो मेहमान आते थे यहाँ पे स्वागत होता था मेहमानों का, इसलिए इस कोर्टयार्ड का वेलकम कोर्टयार्ड नाम दिया गया। और वाकई डिजाइन बहुत जबरदस्त है, रेड स्टोन से बना हुआ है दोस्तों ये नज़ारा। तो इस तरह की दोस्तों 3 कोर्टयार्ड है, और तीसरी कोर्टयार्ड में दोस्तों महाराजाओं का महल। तो देखेंगे महल भी है और हथियार भी है, तो सब देखेंगे। बने रहो व्लॉग में एंड तक, और व्लॉग को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दीजिए। और ये आ गई दोस्तों दूसरी कोर्टयार्ड, और इस कोर्टयार्ड का नाम होली कोर्टयार्ड दिया गया है। यहाँ पे महाराजा होली खेलते थे, तो इस वजह से इसका नाम होली कोर्टयार्ड दिया गया है। तो इस कोर्टयार्ड में दोस्तों कर्ण महल, तो देखेंगे कर्ण महल को अब। तो ये आ गया दोस्तों कर्ण महल। 24 महाराजाओं में से दोस्तों एक था कर्ण महाराजा, तो उसने ये बनवाया था। और इस महल में एक सिंहासन 300 किलो का, इस महल में ही राज तिलक होता था। जो भी राजा बनते थे तो इस महल में बनते थे। और अब जा रहे हैं दोस्तों तीसरी कोर्टयार्ड में। तो ये आ गई दोस्तों तीसरी कोर्टयार्ड। इस कोर्टयार्ड का नाम है कोर्टयार्ड। यहाँ पे नृत्य होता था उस टाइम, तो इस वजह से इसका नाम कोर्टयार्ड दिया गया। और इस कोर्टयार्ड में दोस्तों सुंदर सुंदर महल तो देखेंगे। और पहले ये डिजाइन देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त है। तो इस कोर्टयार्ड में दोस्तों पहले देखते हैं अनुपम महल को। इस महल की दोस्तों डिजाइन 80 किलो सोने से बनाई हुई है। वाकई जबरदस्त यूनिक दृश्य दिख रहा है, ऐसा कभी नहीं देखा, पहली बार देखा हमने। तो महाराजा गंगा सिंह राजा से उस टाइम बना हुआ है ये महल। अब आ चुके हैं दोस्तों इस महल के आगे वाले हिस्से में, और यहाँ पे कुछ सामान है। देखो दोस्तों उस टाइम के बर्तन ऐसा हुआ करते थे। यह है दोस्तों कटार और खंजर, ऊपर की साइड में खंजर है। इस महल में दोस्तों जो भी सामान है उसके नाम दिए गए हैं। यहाँ पे दोस्तों नगाड़ा, ऊपर है ढाल राव जोधा की, यह है तलवार महाराजा गंगा सिंह की और राव जोधा की, यह है दोस्तों राज्य चिन्ह। अब आ चुके हैं दोस्तों बादल महल में। और बादल महल इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसकी डिजाइन है दोस्तों बादल की तरह है, इस वजह से इस महल का बादल महल नाम रखा गया। और यहाँ पे पुराने समार गिटार है यहाँ पे, और यहाँ पे है एक मूर्ति गजानंद की, वो भी 200 साल पुरानी इतिहास के अनुसार बताया जा रहा है। दोस्तों ऊपर के हिस्से में, ऊपर के भाग में इस जूनागढ़ किला में देखते हैं महल, और भी बहुत महल है, देखते हैं। तो अब आ चुके हैं दोस्तों कोर्टयार्ड के ऊपर के हिस्से में, और इस रूम में दोस्तों उस टाइम के जो हथियार है वो रखे हुए हैं। तो देखते हैं अभी तलवारें दोस्तों, इन तलवारों पे दोस्तों नृत्य होता था इन आर्यों पे, और
इन तलवारों पे। इन पोर्ट्रेट में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नृत्य होता था। ये है दोस्तों भाले के ऊपर वाले हिस्से, और ये चेयर, तो इन चेयरों पे दोस्तों नृत्य होता था उस टाइम। और ये है खेल खेलने के लिए, जो भी राजा खेल खेलते थे। तो इस रूम का ऐसा नज़ारा है, देखो कितना ज़बरदस्त बनाया हुआ है दोस्तों। तो इस कक्ष से दोस्तों बाहर निकल चुके हैं, और एक नज़ारा दिखाऊंगा आपको दोस्तों अभी। तो इस महल का है दोस्तों नाम गज मंदिर। तो यहाँ पे एक मंदिर भी है, और लोग यार आगे आ रहे तो दिखा नहीं पाया सही से। तो ये है झूला दोस्तों उस टाइम का, देखो। तो अब जाएंगे दोस्तों दूसरे कक्ष में, और दूसरे कक्ष में क्या है देखते हैं। यहाँ पे तो झूला है, तो आगे वाले कक्ष में देखेंगे क्या क्या है, क्या देखने को मिलता है। अच्छा ही देखने को मिलेगा। वाह दोस्तों जबरदस्त डिजाइनिंग कितनी जबरदस्त बनी हुई है इस कक्ष की, देखो। लोग फोटो खींच रहे हैं, जो जो जहाँ पे चीजें हैं उसकी। तो ये है दोस्तों डूंगर निवास। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है इस रूम में। यार ये तो गैलरी की तरह दिख रहा है। तो आगे नज़ारा दोस्तों ऐसा दिखाई दे रहा है, देखते हैं और क्या क्या है रूम में। इस रूम में क्या क्या है, इस रूम में दोस्तों पोर्ट्रेट लगी हुई है महाराजाओं की। ये पोर्ट्रेट है दोस्तों महाराजा गंगा सिंह की, देखो महाराजा उस टाइम ऐसा हुआ करते थे। तो और जा रहे हैं दोस्तों अब आगे की और, देखते हैं क्या क्या दिखाई देता है हम लोगों को। आगे आगे चल रहे हैं तो दोस्तों यूनिक दृश्य दिख रहे हैं हम लोगों को। और ये दोस्तों ऊपर का हिस्सा है, और यहाँ पे दोस्तों एक चीज दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखो, ये नज़ारा देखेंगे नीचे जाकर बाद में, तो बने रहो एंड तक। यहाँ पे एक लगाई हुई है हवाई जहाज, तो वो भी देखेंगे। और जा रहे हैं आगे की ओर, तो ऊपर की हिस्से में जा रहे हैं, तो चढ़ रहे हैं ऊपर। क्या देखने को मिलता है ऊपर की ओर में देखते हैं। यहाँ पे लगी हुई है दोस्तों लेटर उस टाइम की, महाराजाओं को यहाँ पे कुछ लेटर भेजा करते थे उस टाइम, और उर्दू भाषा में है ये। तो पढ़ा तो नहीं जाता दोस्तों ये लेटर, उर्दू भाषा में है। तो अगर हिंदी में होती है तो इंग्लिश में होती है तो पढ़ लेते यार, उर्दू भाषा में है। आगे की ओर दोस्तों आते ही ये नज़ारा देखने को मिला हम लोगों को, हथियार देखो, बंदूक 100 साल पुराने हथियार है दोस्तों ये, देखो उस टाइम की बंदूक के। तलवारी इतनी है दोस्तों कि गिना नहीं जा सकता। फिर बंदूकें आ गई। ये है दोस्तों मशीन गन, देखो इतनी बड़ी बड़ी है। बहुत सारी बंदूकें हैं दोस्तों यहाँ पे। तो फिर फोटो आ गई दोस्तों महाराजा गंगा सिंह की। और ये पंखा देखो पुराने टाइम का। इस किला में दोस्तों ये है सबसे बड़ा हॉल, और यहाँ पे भी हथियार औजार सब है। इस हॉल की दोस्तों ऊपर की छत लकड़ी से बनाई हुई है, देख सकते हो आप। यहाँ पे चेयर्स है, और यहाँ पे बाण
धनुष। और यहाँ पे जो भी हथियार है देखते हैं। इस अलमारी में दोस्तों ढाल देखो, ढाल के दोस्तों खंजर भी लगाए हुए हैं। देखो दोस्तों खंजर कितने खतरनाक है, कितने नुकीले है ये है दोस्तों बुलेट प्रूफ वस्त्र महाराजा के, यानी कि सुरक्षा कवच। इस अलमारी में है दोस्तों हेलमेट, देखो सर के और चेस्ट के, 100 साल पुरानी चीजें हैं ये। और ये भी वस्त्र है, गोल्ड वर्क किया हुआ है यहाँ पे। और देखो फिर से खंजर, और फिर औजार आ गए दोस्तों, उस टाइम के औजार देखो, कुल्हाड़ी ये सब है। और ये भी खंजर देखो दोस्तों, ऐसे चाकू जैसे लग रहे हैं तो यार घर में काम लेते हैं, उस तरह से ये दरांती जैसे लग रहे हैं। यहाँ पे है दोस्तों धनुष बाण। अब आ चुके हैं दोस्तों दूसरे कक्ष में। और देखो यहाँ पे पोर्ट्रेट पुरानी, इन पोर्ट्रेटों पे दोस्तों थोड़ा थोड़ा यकीन होता है कि ऐसा हुआ करता था बीकानेर पहले। इन पोर्ट्रेटों को देखकर मुझे थोड़ा यकीन हुआ। अब आ चुके हैं दोस्तों महाराजा गंगा सिंह ऑफिस में। और यहाँ पे महाराजा गंगा सिंह की पोर्ट्रेट लगी हुई है, और बहुत सारी पोर्ट्रेट लगी हुई है दोस्तों। और यहाँ पे ड्रेस है महाराजाओं की, और फिर पंखा पुराना, यहाँ पे कुर्सियाँ उस टाइम की है दोस्तों ये। तो दोस्तों ये रही हवाई जहाज। ये है दोस्तों राव भिक्का जी की प्रतिमा घोड़े पे। तो दोस्तों जूनागढ़ किले में बहुत सारी चीजें हैं, इसके बारे में क्या बताए यार, क्या क्या आपको बताए क्या नहीं बताए, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। तो इतनी यूनिक यूनिक चीजें हैं पुराने टाइम की। तो दोस्तों पूरा पोर्ट देख लिया हमने, और कैसा लगा पूछते हैं, क्या देखा क्या नहीं देखा। दोस्तों अभी आ चुके हैं रूम पे जूनागढ़ किला देखकर।
तो इस व्लॉग में इतना ही। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं आपसे अब अगले व्लॉग में।